अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि जब से ये जंग चली है ईरान अमेरिका इसराइल की, तब से हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो बहुत सारी उल्टी सीधी वो बातें करते हैं। वो एक हमारे दोस्त अरशाद फरमा रहे थे आज, वो भी कोई यूट्यूबर हैं। वो ये कह रहे थे कि जी देखें, पाकिस्तान ने सऊदीया से मुआहदा किया और सऊदीया ने उसके बाद यूक्रेन से मुआहदा किया। बोला जी वजह ये थी यूक्रेन से मुआहदा करने की कि पाकिस्तान के पास वो सलाहियतें नहीं थी जो यूक्रेन के पास थी। ये बकौल उनके, और ये टाउट किसके हैं? आदल राजा के। और आदल राजा को आप लोग अच्छी तरह समझते हैं कि आदल राजा का नाम ले लेके उन्होंने आदल राजा ने कहा, तो आदल राजा तो आपको पता है कि वो कौन है, और वो उन लोगों में से है जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, उनमें से। तो ये फरमाना ये चाह रहे थे, और ये हर जगह पे जहां इनको मौका मिलता है वहां ये कोशिश करते हैं कि यार हम किस तरीके से अवाम को और फौज को आपस में लड़वाएं। और इन्होंने भी कुछ ऐसे ही अपना घटियापन का मुजाहरा किया कि जी फौज के पास तो कुछ नहीं है, जब भी होता है फौज सिपाहियों को आगे कर देते हैं, सिपाहियों को मरवा देते हैं, और तो इनके पास है कुछ नहीं है, या इन्होंने एटमी हथियार बेचने होते हैं, या इन्होंने ये करना होता है तो इसलिए ये आगे। तो ये जो ऐसे लोग फलसफे झाड़ते हैं ना, ये सरासर पाकिस्तान के, इस मुल्क के, इस कौम के वो दुश्मन है। तो ये हम सब लोगों का फर्ज है कि हम ऐसे लोगों को पहचाने जो ऐसे खास मौक़ों के ऊपर आके कौम को और फौज को आपस में लड़वाने की साजिश करते हैं, क्योंकि ये सारे वो लोग हैं जो इस मुल्क के और इस कौम के और इस फौज के दुश्मन हैं। बेचारे कुछ कर नहीं सकते, इनके बस में नहीं है, तो ये इस तरह अपने दिल की भड़ास निकालते हैं। और एक और साहब थे, वो भी कुछ इसी तरह के थे जी। वो आसम मनीर साहब ने अहले तशी ख़ानदान में शादी इसलिए की ताकि वो आर्मी चीफ तक पहुंच सकें। पहली बात तो मैं उनसे ये पूछता हूं कि आसम मुनीर साहब से पहले जो आर्मी चीफ थे क्या वो अहले तशी थे, या उनसे पहले जो आर्मी चीफ थे वो अहले तशी थे, या उनसे पहले जो आर्मी चीफ थे वो अहले तशी थे? ये सरासर इन्होंने एक घटियापन और बकवास बात की है। आसम मुनीर अगर इस ओहदे पे पहुंचे हैं तो वो अपनी काबिलियत से पहुंचे हैं, अपनी मेहनत से पहुंचे हैं। और दूसरी बात यह है कि उनको आर्मी चीफ बनाने में सबसे बड़ी ख्वाहिश जो है वो नवाज शरीफ की थी, जो अल्हम्दुलिल्लाह पक्का कट्टर सुन्नी है। फिर इन्होंने इरशाद फरमाया कि जी वो सैयद भी हैं या नहीं है। इतना याद रखो, जो सैयद को ये कहे कि सैयद है या नहीं है, वो अहले बैत का भी मुनकर है और वो तमाम सैयद घरानों का मुनकर है। तो हमें सोचना चाहिए कि ऐसे मुनकरों की हमने बातें सुननी है। फिर उन्होंने कहा कि जी वो ईरान जो है वो पाकिस्तान को भी निपटेगा। वहाँ के एक प्रोफेसर हैं ईरान के, उन्होंने मुझसे बात की, क्योंकि ये कोई बहुत ज़्यादा मतलब है कि वो ईरान के चाहते थे, उस प्रोफेसर के चाहते थे कि उसने ईरान से इनको कहा कि जी हम बाद में जो है ईरान पे, पाकिस्तान पे भी हमला करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान जो है अमेरिका को अड्डे दे दिए हैं, वो अफगान बलूचिस्तान से हमारे पे हमला करेगा। आपके सामने है, पाकिस्तान ने ना अड्डे दिए, ना अमेरिका बलूचिस्तान से हमला करेगा। ये सब के सब वो मुफाद परस्त टोला है, और ये सब के सब यहूदी लाबी के लॉन्च किए हुए लोग हैं
जो ऐसे मौक़ों के ऊपर पाकिस्तान में बदअमनी और मतलब इस किस्म की घटिया हरकतें करते हैं ताकि ये फौज और अवाम आपस में लड़े। अब उनका नुक्ता नज़र यहाँ ये है कि यहाँ सुन्नी और शिया लड़ जाएं। आप अंदाजा करो उस शख्स की बातों का मकसद क्या है। तो ऐसे लोगों को जब आप सुनते हो, जब ऐसी वो बात कर रहे होते हैं, तो उनको बिल्कुल ब्लैक लिस्ट में डाल दो ताकि ऐसे लोगों की दोबारा आप तक आवाज ही ना आ सके। ईरान पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहा है। ईरान का सदर पाकिस्तानी वजीर आजम से एक एक घंटा फोन पे बात कर रहा है और वह पाकिस्तान मुल्क है जिसको उन्होंने कहा कि आप 20 जहाज गुजार रहे हैं। और ये साहब यहां अवाम को ऐसे बता रहे हैं कि जैसे अवाम को तो कुछ पता नहीं है, सब कुछ इनको ही पता है या इनके प्रोफेसर को पता है जो दोनों मीटिंग कर रहे हैं। वो खुदा का वास्ता है यार, अपनी सस्ती शोहरत हासिल करने की खातर और ये व्यू लेने की, लाइक लेने की खातर इस कौम को जो है वो मत गुमराह करो। सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए फौज पे, फौज की क़यादत पे कीचड़ उछालना जो है वो इन लोगों का पेशा बन गया। और ये हमारे कुछ लोगों ने ये बना दिया इनका पेशा, क्योंकि जो शख्स फौज पे भौंकता है उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। तो फिर ऐसे मुफाद प्रस्त लोग ये मौका देख रहे होते हैं कि हम फौरन फौज पे भौंके। तो मैं उन तमाम लोगों से अपील करूंगा कि ऐसे लोगों को आप हमेशा ब्लैक लिस्टों में डाल दो। इनकी हौसला शिकनी करो, हौसला अफजाई नहीं, हौसला शिकनी करो, ताकि इन लोगों की दोबारा जुर्रत ना हो कि वो इस तरह की स्टोरियां घड़ के फौज के ऊपर या फौज के मतलब है जो ओहदेदार हैं उनके ऊपर या आला जो क़यादत है उसके ऊपर ये ऐसे तोहमतें लगाएं। क्योंकि इन लोगों को ना तो मुल्क से कुछ लेना देना है, ना इस अवाम से कुछ लेना देना है, ना इस पाकिस्तान की फौज से कुछ लेना देना है। क्योंकि ये तो यहूदी लाबी के पिट्ठू लॉन्च किए हुए हैं। ये वो लोग ऐसी बातें करते हैं और फिर ऐसे मौकों के ऊपर जो ऐसी बात करता है वो समझ जाओ वो मुल्क का दोस्त नहीं हो सकता। किसी हालत में वो मुल्क का दोस्त नहीं है। दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत दे। और दूसरे नंबर पे इसराइल की इस वक्त इतनी बुरी हालत है, यमनी भी उसको मार रहे हैं, हिजबुल्लाह भी मार रहा है और हमास भी मार रहा है। और उसके तकरीबन 100 से ऊपर टैंक वो तबाह कर चुके हैं हिजबुल्लाह ने। और वो टैंक उन्होंने तबाह किए हैं जो इसराइल के अंदर बहुत माने जाते थे टैंक, वो टैंक उन्होंने तबाह किए। और उनके आर्मी चीफ साहब ये फरमा रहे थे कि जी हमारे 10,000 फौजी लापता हैं। वो लापता नहीं है, इनका कहने का मकसद यह है कि वो भाग गए। वो भागे नहीं है। जो इतने मुजाइल ईरान मार रहा है, हिजबुल्लाह मार रहा है, टैंक तबाह कर रहा है और इनका गोला बारूद तबाह कर रहा है, वो भागे नहीं है। वो उस मलबे के ढेर के नीचे लाशों की शक्ल में पड़े हैं। जब ये मलबा उठाएंगे तो वो उन लाशें उन मलबे के नीचे से मिलेंगी इनको। इनको बड़ा शौक था इसराइल को ये जंग छेड़ने का और इंशाअल्लाह इस जंग के अंदर इसराइल की वो हालत हो जाएगी कि एक नॉर्मल गार्ड भी खड़ा होगा तो उसकी तरफ ये मुंह नहीं करेंगे। किसी फौज या किसी ग्रोह से लड़ना तो दूर की बात है। उन्होंने अमेरिका को इस जंग के अंदर अपना साथी बनाया, उसको फंसा के इस जंग में इन्वॉल्व किया। इन्वॉल्व करने के बाद अब वो क्या इरशाद फरमा रहे हैं
कि हमारी फौज तो जमीनी लड़ाई के लिए ईरान नहीं जाएगी, कि भाई लड़ो तुम अमेरिका, अकेले लड़ो, अब जमीनी लड़ाई में हम नहीं लड़ सकते। और ये बात वो अच्छी तरह जानते हैं। अगर यहूदी फौजी अगर किसी भी मुसलमान मुल्क में आ गए, वो वापस नहीं जाएंगे। असल वजह उनकी ये है, इस बात से वो डर गए हैं, और वो डरपोक जो हैं इस बात से डर के उन्होंने ये कहा है कि जी हम नहीं आ सकते, हमारी फौज में ये मसला हो जाएगा, वो मसला। कुछ भी मसला नहीं है। सबसे बड़ा उनको मसला है, उनको पता है हमारी मौत फिक्स है वहां अगर हम जाएंगे तो। और जो अमेरिका साहब ये इरशाद फरमा रहे हैं कि मैं आइलैंड जजीरे पे हमला कब्जा कर लूंगा, मैं इस जजीरे पे कर लूंगा, मैं उस जजीरे पे कर लूंगा, या तो मुझे लगता है वो सदर पागल हो चुके हैं, या ज़मीनी हकाइक से ना वो वाकफ़ है, ना उसकी CIA वाकफ़ है, ना उनकी मुसाद वाकफ़ है। और अमेरिका के उल्टे दिन शुरू हो गए। जैसे ही उन जजीरों के ऊपर ये अपनी फौज उतारेगा तो इंशाअल्लाह ईरान का बच्चा बच्चा जो है वो उनको टारगेट करेगा। और ईरान ने पहले से ही उनकी मौत वहां फिक्स कर दी है। ये कन्फर्म है कि जब वो इन जजीरों पे आएंगे अपने पांव पे, लेकिन जाएंगे वो तबूत की शक्ल में। इन जजीरों पे आने के बाद अमेरिका को इतना बड़ा लॉस होगा जो जिंदगी में कभी अमेरिका ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि हमारे इतने फौजी मरेंगे। अमेरिका आगे बढ़े तो सही, हिम्मत तो करे। ये कहना बड़ा आसान है, मैं तेल पे कब्जा कर लूंगा, मैं यूरेनियम लेके चला जाऊंगा, मैं ये लेके चला जाऊंगा, मैं इस पे कब्जा कर लूंगा। ट्रम्प साहब, आप बातें बहुत करते हैं, काम कुछ नहीं। आपने पहले अपनी फौज की धुलाई तो देख ली होगी। आप लोगों का एक गैरतमंद कौम से वास्ता पड़ा है, एक हुसैनी गुलाम हुसैनी से वास्ता पड़ा है, जो हजरत इमाम हुसैन के गुलाम है उनसे वास्ता पड़ा है। ये हजरत अली के मानने वाले हैं, हजरत इमाम हुसैन को मानने वाले लोग हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानने वाले लोग हैं। और ये जिनको मानने वाले हैं ये उन्हीं की राह पे चलेंगे। सारी दुनिया तारीख जानती है कि हजरत इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके सामने एक बहुत बड़ी फौज थी, लेकिन इमाम ने एक ही इरशाद फरमाया कि मैं किसी यजीद की बैत नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आले रसूल हूं, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूं। मैं इन यजीदियों के सामने अपना सर नहीं झुकाऊंगा। सर झुकाऊंगा तो अपने पाक परवरदिगार के आगे झुकाऊंगा। मैं अपना सर कटवा तो सकता हूं, मगर सर झुका नहीं सकता। दोस्तों, इतनी बात नहीं है, असल दर हकीकत बात यह है कि अगर हजरत इमाम हुसैन उनसे डील कर लेते तो फिर इस्लाम का कुछ नहीं बचता। अल्लाह पाक को सब कुछ पता था। अल्लाह ताला ने हजरत इमाम हुसैन को इसके लिए चुना था, क्योंकि ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही बिशारत हो चुकी थी
कि एक दिन आपके ये नवासे करबला के अंदर शहीद होंगे। ये अल्लाह ताला ने पहले से ही उनका इम्तिहान लिखा हुआ था, मगर वो अपने इम्तिहान में साबित कदम रहे और पास हुए अपने इम्तिहान में। और आज वो जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। तो जो इमाम हुसैन से मोहब्बत करता है वो क़यामत वाले दिन भी हजरत इमाम हुसैन के साथ होगा, और जो उनसे बुग़्ज़ रखता है वो क़यामत वाले भी दिन उनके बुग़्ज़ वालों के साथ ही होगा। तो ईरान जो है, ईरान हजरत इमाम हुसैन के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, वो इमाम की पैरवी कर रहे हैं। तो जो शख्स हजरत इमाम हुसैन के रास्ते पे चला हो, जो अली शेर खुदा के रास्ते पे चला हो, वो शख्स को दुनिया की कोई ताकत नहीं झुका सकती और कोई ताकत उसको दुनिया की शिकस्त नहीं दे सकती। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके साथ है और ईरान की फतह होनी है। मैंने पहले दिन से ये वाज़ह कहा था कि ये फतह जो है ईरान की है, क्योंकि इन लोगों ने ईरान के बारे में गलत आइडिया लगाया है, गलत अंदाजे लगाए हैं, और 47 साल से पाबंदियां ईरान पे लगा रखी हैं, वो फिर भी नहीं झुका। ईरान ने 1 महीना भी नहीं हुआ, 1 महीने की पाबंदियां लगाई हैं, पूरी दुनिया झुक गई है। तो इस बात से अंदाजा कर लो कि तुम 47 साल 47 साल पाबंदी लगाने के बावजूद भी ईरान को नहीं झुका सके, और ईरान ने तुम्हें इस 1 महीने के अंदर झुका दिया, पूरी दुनिया को झुका दिया तुम्हारे साथ। और ये ज़िया साहब ने भी कहा था कि जिसका कब्जा अबनाए हुर्मत पे होगा, जंग में वही फाते होगा। देखो उन लोगों की सोच कितनी गहरी थी। और ये ज़िया वो जर्नल नहीं है जो एक आम जर्नल थे, ये वो जर्नल है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आज़ाद बख्शा कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के अंदर जाते थे और अंदर जाके इबादत करते थे और सारी रात वहां रोते थे और सुबह बेहोशी की हालत में होते थे। और ये मौका भी किसी खुश नसीब को मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता। बाकी कहने को लोग बहुत कुछ कहते हैं, ये तो सब कुछ मेरा पाक परवरदिगार ही जानते कि क्या है। और अमेरिका के अंदर करोड़ों लोग जो है वो ट्रम्प के खिलाफ जो है वो उठ खड़े हुए हैं। इसराइल के अंदर जो लोग हैं वो हजारों की तादाद में नेतन्याहू के खिलाफ खड़े हो गए। और ये जो बंकरों में छुपते थे, अब तो ईरान के मुजाहिद इनके बंकरों के अंदर तक पहुंच गए हैं। उस बंकर के अंदर जो लाशें पड़ी हैं, ये बीबीसी वाले दिखा रहे थे, जो लाशें हमसे बदबू आ रही है वो कह रहे हैं। और बोला महीना हो गया इनको बंकरों में छुपे हुए, इनके पसीने की बदबू, और दूसरा फिर ये यहूदियों की अपनी एक बदबू है। तो अंदाजा करो वो किस तरह रह रहे हैं वहां उनके अंदर।
बाथरूम भी उनके अंदर, सब कुछ बंकरों के अंदर। ये कभी इस्राइल ने सोचा नहीं था कि हमारे साथ ऐसा होगा, क्योंकि इन्होंने हमेशा मजलूम और बेगुनाह लोगों को शहीद किया है। वो फलस्तीन की छोटी मासूम बच्चियां जिनको इन जालिमों ने शहीद किया, क्या अल्लाह पाक देख नहीं रहा था? अगर अल्लाह ताला ने इनको भी तो अजाब दिखाना है ना, इस दुनिया के अंदर ही अजाब दिखाना है कि देखो जालिमों, तुमने इन मासूमों पे जुल्म किया है, आज मैं तुम्हारा मुकाबला तुम्हारे बराबर वाले से करवाता हूं। तो फिर देखो तुम्हारी चीखें कैसे निकलती हैं, पूरी दुनिया तुम्हारी चीखें सुनेगी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ईरान के मुजाहिलों ने इसराइल से लेके अमेरिका तक चीखें निकलवा दी हैं। अभी भी ट्रंप को भूल है कि शायद मैं कुछ फौजी ले आया हूं, कोई जहाज ले आया हूं, सबमरीन ले आया हूं, कोई और गोला बारूद ले आया हूं, तो मैं यहां शायद कामयाब हो जाऊंगा। ट्रंप साहब, आप अपनी मौत को दावत दोगे। और सुन लो, जो जो अमेरिकी फौजी इन जजीरों पे आएगा वो सोच के आए कि मैं अपनी मौत के पास जा रहा हूं। ईरानी तो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उनको तो तुम लोगों से अपने बेगुनाह लोगों का बदला लेना है, और वो बदले की आग उनके सीनों में है, और वो बदले की आग लेके खड़े हैं। और फिर उनके अंदर जज्बा ईमानी है, जज्बा हुसैनी है। तुम एक बार उन जजीरों पे आओ तो सही, आओगे जरूर, मगर जाओगे फिर जो है ना ताबूत के अंदर। मुझे लग रहा है कि अमेरिका ने अगर कोई सोच समझ के काम किया तो कभी भी अपने फौजियों को इन जजीरों पे नहीं भेजेगा, और अगर हठधर्मी से काम लिया तो फौजी तो जरूर भेजेगा, लेकिन आयल पे कब्जा नहीं होगा या और किसी चीज पे कब्जा नहीं होगा। फिर इन तबूतों पे, इनकी लाशों पे ईरानियों का कब्जा होगा जो तुम वहां से उठा नहीं सकोगे। और अमेरिका का पोल खुल चुका है, और अमेरिका ये सोच ले कि अगर अमेरिका ने या इसराइल ने कोई एटम वाली गलती की तो फिर याद रखना, दुनिया में तुम दोनों मुल्क मिट जाओगे। फिर लोग कहेंगे कि यहां अमेरिका होता था, यहां इसराइल होता था। फिर तारीख ये कहेगी। ये हार तुम्हारे मुकद्दर में लिखी जा चुकी है, और ट्रंप वो शख्स है और नेतन्याहू, ये दोनों झूठों के सरदार हैं। अमेरिका को अगर नेवी का रिटायर कमांडर मना कर रहा है तो वो किस वजह से कर रहा है? उसको यहां हालात पता है, उसको हालात नजर आ रहे हैं, उसको पता है कि हमारे फौजी वहां मरेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। और स्पेन ने साफ इनकार कर दिया कि हमारे किसी भी अड्डे से तुम ईरान पे हमला नहीं कर सकते। और इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता और भी मुल्क खड़े हो जाएंगे कि हमारे मुल्क से तुम हमला नहीं कर सकते। काश
यही गैरत हमारे अरब हुक्मरानों में भी आ जाए कि नहीं यार, ईरान हमारा मुसलमान भाई है, हमने जो गलती की कर ली, अब आगे हम नहीं करेंगे। आज भी वक्त है अरब ममालिकों के पास, आज भी ये गलती ना करें दोबारा। और यूक्रेन जो है वो अपने आप को नहीं बचा सका, तुम लोगों को क्या बचाएगा? आधे से ज्यादा इलाका तो अपना बर्बाद करवा चुका है, कब्जा करवा चुका है, और क्या करेगा? और उसको भी पूरी यूरोप ममालिक जो है वो असला, बारूद, हर चीज देते रहे। यहां मुनाफकत ये देखो कि आप यूक्रेन से मुआहदे कर रहे हैं ईरान के खिलाफ, मगर आप में इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी जुर्रत नहीं है कि यार आप अमेरिका को बोलो कि आप हमारे मुल्क से निकल जाओ, तुम्हारी वजह से हमारी खुद मुख्तारी जो है वो खतरे में है। मगर नहीं, अफसोस, अमेरिका के गुलाम बने हुए। अभी अब्बा जी ने फिर ऐलान कर दिया है कि ये जंग का जितना खर्चा है ये अरब ममालिकों से लो, और वो डंडे के जोर पे लेता है इनसे। वो तमाम अरब ममालिकों के ऊपर गुंडा है वो, और गुंडा टैक्स लेता है अपना। ये वही वाली बात है कि एक शहर के अंदर एक गुंडा होता है, तमाम दुकानदार उसे टैक्स देते हैं, तो तब वो दुकानें चलने देता है। तो ये तमाम अरब ममालिक जो हैं उस गुंडे के नीचे काम कर रहे हैं। जब तक उस गुंडे को टैक्स देंगे तो ये काम कर सकते हैं, अगर टैक्स नहीं दे सकते तो ये अपने मुल्क में हुक्मरान नहीं रहेंगे। इनको और किसी चीज की फिक्र नहीं है, ये इसलिए उसको टैक्स देते हैं कि ऐसा ना हो कि अमेरिका हमारे खिलाफ हो जाए और हमारी अवाम को भड़का दे, और हमारी अवाम को हमारे खिलाफ कर दे, और हमारे खिलाफ करके हमारी हुकूमत ना चली जाए। अरब ममालिकों के अंदर जितने भी हुक्मरान हैं उनकी सिर्फ उनका एक ही मसला है, और उनकी एक ही सोच है कि हमारी हुकूमत ना चली जाए। क्योंकि अमेरिका को अगर हम पैसा नहीं देंगे तो अमेरिका जो है हमारे मुल्क में ऐसा ना करे कि कहीं रजीम चेंज ले आए, और फिर अगर हम हुकूमत में नहीं रहेंगे तो हम फकीर बन जाएंगे। तो यार, अगर तुम लोग अपनी अवाम के ऊपर यह पैसा खर्च करो तो अमेरिका तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता फिर, क्योंकि फिर तुम्हारी अवाम तुम्हारे साथ होगी और तुम उससे ज्यादा बेहतर अंदाज में बादशाहत अपनी कायम रख सकते हो। और जितना खरबों डॉलर आप अमेरिका को देते हो यार, उसके अंदर तो आप अपनी इस्लामी नीटो बना सकते हो, इस्लामी फौज बना सकते हो पूरी। और जिस दिन अमेरिका तुम्हारे मुल्क से निकल गया, इसराइल इसकी तरफ मुंह भी नहीं करेगा तुम्हारी तरफ। इसराइल को पता है मेरा इत्तेहादी वहां बैठा हुआ है, मेरा सपोर्टर वहां बैठा हुआ है, मेरे अड्डे वहां हैं, मैं जब चाहूं वहां जा सकता हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। और यह बात हकीकत है। इसराइली पायलट, इसराइली जहाज जब चाहे अमेरिकन बेस पे आ सकते हैं। इन अरब ममालिकों की जुर्रत नहीं है कि उन्हें रोक सके। मार वो अमेरिका को रहा है ईरान, और दर्द इनको हो रहा है। आप लोगों को कोई इस्लामी ऐसा मुल्क नहीं मिला, तो फिर आप जब भी कभी कोई ऐसा मौका होता है तो पाकिस्तान की तरफ क्यों देखते हो? सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान
ने आपको समझाया है, पाकिस्तान ने आपको ये कहा है कि अपनी बर्बादी ना कराओ, क्योंकि अगर ईरान के खिलाफ आप लोग लड़ोगे तो समझ लेना आपका नुकसान होगा। और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान ने ये मुआहदा नहीं आपसे किया हुआ कि मैं अपने मुसलमान भाइयों को मारूंगा। आप पे अगर इसराइल आता है तो पाकिस्तान की फौज क्या, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा आपके साथ खड़ा होगा। हर पाकिस्तानी सऊदिया के साथ खड़ा होगा अगर इसराइल ने कभी जुर्रत भी की तो सऊदिया के ऊपर। और खाना काबा और मदीना की वैसी सिक्योरिटी को जो है पाकिस्तानी अपना आज़ाद समझते हैं और अपनी खुश नसीबी समझते हैं और अल्लाह का बड़ा फजलो करम समझते हैं कि हमारे पे अल्लाह का बड़ा फजलो करम है कि हमें अल्लाह पाक ने इन दो मतलब मुकद्दस मकामात की सिक्योरिटी हमें दी है। यूक्रेन को तो पैसे चाहिए थे, वो तो उसने तो कहा मुझे पैसे दो मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, और इन्होंने दे दिए। अभी वो ले गया, अब अमेरिका भी तुम्हारे से पैसे लेने आ रहा है। ये जंग में जो उसका हुआ नुकसान वो तुम्हारे से भरेगा। और तमाम मुसलमान मुमालिकों को पता है कि पाकिस्तान बड़ी नेक नीति से काम कर रहा है, और ये ईरान भी ये बात जानता है कि पाकिस्तान मेरा दुश्मन नहीं मेरा दोस्त है, और सऊदिया भी ये बात जानता है कि पाकिस्तान मेरा दुश्मन नहीं दोस्त है। कुछ और अरब ममालिक हैं जिनको अभी तक समझ नहीं आ रही। कतर को भी पता है कि पाकिस्तान हमारा दोस्त है, मिस्र को भी पता है कि पाकिस्तान हमारा दोस्त है, तुर्की को पता है कि मैं और पाकिस्तान दोनों एक भाई हैं हम। ये सब अरब ममालिक, एक दुबई के अलावा तमाम अरब ममालिक पाकिस्तान को अपना भाई समझते हैं। सिर्फ एक जो है ना दुबई को हमारे से थोड़ा सा परेशानी है, वो भी ग्वादर की वजह से। और दूसरी बात यह है कि हम लोग जो है ना बहुत ही ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं और थोड़ी थोड़ी बातों पे अपने मुल्क के खिलाफ उल्टी सीधी बातें शुरू कर देते हैं। हर यूट्यूबर ये समझता है कि शायद मैं इस मुल्क के इस फौज के खिलाफ बोलूँगा तो मुझे बहुत बड़ी जो है ना मुझे व्यू मिलेंगे, मुझे लाइक मिलेंगे, सब्सक्राइब मिलेंगे। और यार इन चीज़ों की खातर अपने मुल्क के खिलाफ मत जाओ। इन चीज़ों की खातर मैं कहता हूं जी, एक भी ना मिले, कोई शेयर ना करे, कोई लाइक ना करे, लेकिन फिर भी अपने मुल्क के खिलाफ ना जाओ। यार ये मुल्क की तो हमारी पहचान है, ये मुल्क की तो हमारी शान है। अगर हम अपने इस मुल्क के खिलाफ या अपनी फौज के खिलाफ बात करते हैं तो हमारे से बड़ा गद्दार और कौन हो सकता है। आज देखो दुनिया के अंदर, भारत के अंदर देख लो, हमारे पड़ोस में है, उनको जो है ना इस चीज के लाले पड़े हुए हैं कि यार हमारे पास पेट्रोल नहीं है, हमारे पास गैस नहीं है, हम क्या करेंगे। उनके तबसरे और इन चीज पे कि यार आगे हम क्या करेंगे, अगर जंग लंबी होगी तो क्या करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह वजीर आजम साहब, नायब वजीर आजम और सैयद आसम मुनीर साहब की काविशों की वजह से, उनकी मेहनत से आज अल्हम्दुलिल्लाह ईरान ने हमें इजाज़त दी हुई है कि आप अपने यहाँ से बहरी जहाज गुजार सकते हो।
और जो पाकिस्तान के अंदर डरा रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हर वक्त आपको हर चीज मिलेगी, किसी चीज का कोई क्राइसिस नहीं होगा पाकिस्तान में। लेकिन हमें अवाम को भी चाहिए, सबको चाहिए, गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनको भी चाहिए कि यार जितना कम से कम हम मतलब इन चीज़ों को खर्च करें वो ज़्यादा बेहतर है। वो इसलिए कि यार वो हमारी भी बचत है, हमारे मुल्क की भी बचत है। जैसे हम गैर ज़रूरी निकल पड़ते हैं, कोई काम नहीं होता, चल पड़ते हैं, तो ऐसी चीज़ें अगर हम नहीं करेंगे 1-2 महीने तो कौन सा फ़र्क पड़ जाएगा। अवाम का भी इतना हक बनता है कि जब देखे कि मुल्क मुश्किल में है तो जितना वो काम अपना कर सकते हैं अवाम को भी करना चाहिए। अवाम को ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मेरे पास तो पैसे हैं, मैं तो डलवा लूंगा यार, और महंगा होगा तो क्या होगा, मैं फिर भी डलवा लूंगा, मैं तो गैर जरूरी भागूंगा, मैं तो दिखावे करूंगा। नहीं, हमें अवाम को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। वो मेरा एक दोस्त है, वो मलेशिया के अंदर था, कह रहा है वहां चीनी का बुरहान आ गया। तो बोला हमने क्या किया कि फौरन 10 किलो चीनी लेके रख ली। बोला जब सुबह ऑफिस में गए तो चाय फीकी। हमने कहा ये क्या? उन्होंने बोला जी हमारा बॉस भी चाय फीकी पी रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने फैसला किया है कि हम इस चीनी का इस्तेमाल छोड़ देंगे और चीनी खुद नीचे आ जाएगी। बोला 2 दिन नहीं गुजरे, जो असल कीमत थी उससे भी कम रेट पे मार्केट में चीनी आ गई। अवाम जो है, अवाम अगर हर चीज में सब्र और तहम्मुल से काम ले तो बहुत बड़ी मुश्किलें हल हो सकती हैं। और अगर हम गैर जरूरी नहीं जाएंगे, अगर हमें जरूरत है तो हम जाएं, नहीं जरूरत तो हम ऐसे आवारा क्यों जा रहे हैं इधर उधर। हमें भी चाहिए कि जितनी हम एनर्जी बचा सकते हैं हमें बचानी चाहिए, क्योंकि जब मुल्क पे ऐसी चीज होती है तो अवाम का भी फर्ज बनता है कि अवाम भी जितनी गवर्नमेंट की हेल्प कर सकती है ऐसे मामलों में करनी चाहिए। क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं, गवर्नमेंट वाले भी पाकिस्तानी हैं, हम भी पाकिस्तानी, हम सब पाकिस्तानी हैं, और हम सबका फर्ज है कि हम इन चीजों में गवर्नमेंट की मदद करें। हम छोटी छोटी बातें लेके बैठ जाते हैं, टीवियों पे भी छोटी छोटी डिस्कस लेके बैठ जाते हैं। वो मरियम नवाज का जी, वो उसने नसीम शाह ने ये कह दिया, वो ये हो गया, वो हो गया। अरे ऐसे छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातों को हम लेके बैठ जाते हैं। अरे यार जितना हम इन चीज़ों पे वक्त ज़ाया करते हैं, इतना गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ऐसी चीज़ों पे वक्त ज़ाया करने से बेहतर है कोई और सोचे। और ऐसे लोगों को भी चाहिए कि यार हम ऐसी हरकत क्यों कर रहे हैं, जब हमारे मुआहदे के अंदर है कि हम ऐसी बात नहीं कर सकते तो हम क्यों ऐसा घटियापन करते हैं। या हर आदमी इस चक्कर में लगा रहता है कि मैं ये बात कर दूं, मैं पॉपुलर हो जाऊं, पूरी दुनिया में पॉपुलर हो जाए, देखो मैंने बात की, चाहे उसको उस पर गालियां ही पड़ रही हो लेकिन वो हरकत जरूर करेगा। यार हम सब आदमियों को सोच समझ के, अगर मैंने किसी चीज पे एग्रीमेंट किया तो मैं उसका पाबंद हूं, मुझे वो नहीं करना चाहिए। और अगर मैं करता हूं और मैं कहता हूं जी मेरा तो अकाउंट जो है वो हैक हो गया था और किसी ने ये सब कुछ कर दिया, अरे यार कोई कैसे करेगा? आपका अकाउंट हैक हो गया तो आपकी आवाज तो अपनी होगी ना, आवाज तो उसकी नहीं होगी। या लेबॉर्ट्री में ले जाए, बोले जी ये देखें जी मेरी तो नकापी की गई है, मैं तो हूं ही नहीं। जब आवाज आपकी जेन्युइन है तो फिर आप कैसे बदल सकते हो कि मैं नहीं हूं? फिर आप माफी किस चीज की मांग रहे थे? तो यार ये छोटी छोटी बातें क्यों हम लोग करते हैं और जानबूझ के करते हैं। हमारे मुल्क जो है वो पहले ही जो हालात हैं वो सबको पता है, कारोबार बिल्कुल है ही नहीं, हर आदमी पहले से ही परेशान है और मजीद क्यों परेशानियां इस मुल्क की बढ़ा रहे हो। और बारिशों की वजह से भी
हमारी बहुत सारी अमवात हो चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी बहुत सारे लोग जो हैं वो बेचारे मतलब इस तरह मर चुके हैं बारिशों की वजह से। पंजाब के अंदर भी, बलूचिस्तान के अंदर भी, और कराची में बारिश हुई थी पिछले दिनों में, उसमें देखो कितने लोग मर गए। तो यार ये हमारे पास और कितने मसले मसाइल हैं। यहाँ हर आदमी को चाहिए कि यार चाहे कोई लीडर है या पोजीशन में है या हुकूमत में है, उनको सबको चाहिए यार मिल बैठ के इस मुल्क के इन मसलों को हल करवाएं। देखो पाकिस्तान जो है जो कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है, उसको करना चाहिए। आज जो हमारे नायब वजीर आजम है हसाक डार साहब, वो चीन रवाना हो गए, क्योंकि पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि यार ये जो है ये जंग रुक जाए, क्योंकि जंग ना ईरान के हक में है ना अमेरिका के हक में है। इसराइल तो नहीं चाहता कि ये जंग रुके, क्योंकि इसराइल को तो पहली दफा इस जंग में पार्टनर मिल गया। वो तो चाहेगा कि मैं इस पार्टनर के जरिए ये यहां जंग जारी रखूं, ताकि जमीनी हमला होता है या करीबी हमला होता है तो अमेरिकन फौजी मरे। जंग मैं लड़ रहा हूं, मरे अमेरिकन फौजी या ईरानी शहीद हों। तो ईरान ने इंशाल्लाह वो काम किया है कि तुम्हारी सारी नस्लें शहीद मरेंगी, वासले जहन्नम हो रही हैं। और तुम्हारे 80,000 से भी ज्यादा लोग जो हैं वो इस काबिल हैं फौज में भर्ती होने के, लेकिन वो फौज में भर्ती नहीं हो रहे। ये पहला मुल्क है, दुनिया का पहला मुल्क है कि जिसके अंदर फौज के आए लोग जो हैं वो फौज में भर्ती नहीं हो रहे। वो इसलिए भर्ती नहीं हो रहे, वो डरपोक हैं, डर रहे हैं। उन्होंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हमें इस तरह ईरान मारेगा। वो तो ये समझते थे, वो ख्वाबों की दुनिया में थे अमेरिका की तरह कि जी हम ही हैं, सब कुछ है, बाकी तो दुनिया कुछ भी नहीं है, हम जब चाहें जिसको चाहें पकड़ के ले आए, जिसको चाहें वहां शहीद कर दें। जो लोग जिनके ऊपर आपने 47 साल पाबंदियां लगाई रखी हैं, क्या वो प्लान नहीं बना रहे थे? उनको पता था कि तुम लोग एक ना एक दिन ये हरकत करोगे, और उन्होंने इसीलिए तुम्हारा पहले से ही बंदोबस्त करके रखा हुआ था। और आज अमेरिकन फौज आने से ईरान के अंदर कोई परेशानी नहीं हुई, बल्कि वो खुश हो रहे हैं कि ये फौज आए ताकि हम अपने शहीदों का बदला लें इनसे। वो तो बदले की आग में खड़े हैं तुम्हारे इंतजार में, तुम आओ तो सही आगे। वो तो अपने मुजाहिलों के ऊपर पोस्टर लगा के तुम्हें भेज रहे हैं कि आओ हम तुम्हारे इंतजार में खड़े हैं। ईरान हर मसले पे मुज़ाकरात कर रहा था। ईरान ने बहुत सारी अमेरिकन शराइत मान ली थी, लेकिन जब अमेरिका और इसराइल ने देखा ईरान तो सारी शराइतें मान रहा है, उन्होंने दस्तखत करने से पहले वहां बम मार दिए। ये चीज साबित करती है कि अमेरिका और इसराइल ये दोनों प्लान बना रहे थे कि हम इस पे हमला करें। जब उन्होंने देखा कि यार ये तो तैयार हो गया मुआहदों के लिए, वो कोई जवाब नहीं हमारे पास, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती बम मार दी। अब इंशाअल्लाह आप दोनों की मौत जो है वो ईरानियों के हाथ है। अब इंशाअल्लाह यमन भी आपको मारेगा, इराक के मुजाहिद भी आपको मारेंगे। ईरानी तो आपको मार ही रहे हैं,
हिजबुल्लाह के भी मारेंगे, हमास के भी मारेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों का कब्रिस्तान बनने वाला है अब। और इसराइल के अंदर जितने पढ़ा लिखा तबका है, इंजीनियर, डॉक्टर, इस तरह के जो लोग हैं, वो मुल्क छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। जिसको मौका मिल रहा है वो मुल्क छोड़ के भाग रहा है, क्योंकि उनको यकीन हो चुका है कि ईरान हमें अब छोड़ेगा नहीं। ईरान अब हमें वासले जहन्नम करके छोड़ेगा। अल्लाह की मदद है ईरान के साथ, इंशाअल्लाह ईरान की फतह होगी। और तमाम दोस्तों से अपील है, मैं पहले भी रोजाना यही कहता हूं कि जो जो मेरी वीडियो देख रहा है, जिस जिस तक पहुंच रही है, वो और मजीद आगे लोगों तक पहुंचाए। और ईरान के लिए दुआ किया करो कि अल्लाह ताला ईरान को फतह नसीब अता फरमाए और अल्लाह ताला गैब से ईरान की मदद करे, ताकि ये यहूदो नसारा जो है इनको पता चल जाए ये जंग जो है ईरान अमेरिका की नहीं, ये मुस्लिम और गैर मुस्लिम की जंग है। तो हमें तमाम मुसलमानों को चाहिए कि अपने मुसलमान भाइयों के लिए दुआ तो कर सकते हैं यार। हम अगर वहां जा नहीं सकते और कुछ नहीं कर सकते, कम से कम उनके लिए दुआ तो कर सकते हैं। और सब मुसलमानों को चाहिए कि उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला ईरान को फतह नसीब अता फरमाए और इन यहूदा नसारा को शिकस्त दे, ताकि ये आगे किसी मुसलमान मुल्क पे हमला ना कर सकें। और अरब ममालकों से फिर अपील करूंगा कि यार खुदा का वास्ता है, इस गंदे इंसान को अपने से निकालो, अपने मुल्क से। तुम्हारे अरबों खरबों डॉलर लूट के ले जा रहा है, तुम्हारा तेल लूट के ले जा रहा है। ये गुंडा समाजी गुंडे जो हैं, इनका काम ही ये है। आप लोगों को कब अकल आएगी? दोस्तों, वीडियो लंबी हो रही है, मैं इसको यहीं ख़त्म करता हूं। और अल्लाह से दुआ है कि तमाम देखने सुनने वालों को अल्लाह ताला सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और अल्लाह पाक आप तमाम लोगों की जो भी परेशानियां हैं, अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में दूर करे। और तमाम लोगों को एक ही अपील है कि तमाम दुनिया के मुसलमानों से अपील है कि यार खुदा के लिए आपस में एक हो जाओ, एक उम्मत बन जाओ। यार हम तमाम मुसलमान आपस में इकट्ठे हो जाएं, एक उम्मत बन जाएं। और एक उम्मत जिस दिन हम बन गए, पूरी दुनिया का यहूदा नसारा हिंदू सब के सब आपके आगे लग के भागेंगे। अगर हमारे लीडर ये काम नहीं करते, हमारे उलमाए दीन अगर ये काम नहीं करते, आम लोगों से मेरी अपील है कि यार हम आपस में एक दूसरे से राब्ता करें, आपस में एक दूसरे से बातचीत करें, हम एक उम्मत बने। और हर इंसान को चाहिए कि अपने आप को ठीक करे और कहे कि आज दुनिया में एक मुसलमान ठीक हो गया। और हमारे दिलों में अपने दूसरे मुसलमान भाई का दर्द होना चाहिए। जो छोटी छोटी बातों पे हम लड़ पड़ते हैं, हमें इससे भी परहेज करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पे अपना फजल व करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।